बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम है आपसे, क्योंकि चीज़ें हमारे सामने उतनी अच्छी तरीके से वहाँ समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 विकेटें अब तक उन्होंने खोई। इस समय करते नजर आ रहे हैं। अब तक उमर बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उन्होंने ये पावर प्ले का शानदार छक्का और फ्री हिट का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन। इसका मतलब है कि 150 स्कोर तो एक बार फिर से आकिब मीर अब सामना करेंगे इस गेंदबाज का। अब तक अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से रही है। 2 विकेटें उन्होंने जरूर ली हैं, तो उनके सामने थोड़ा सा धैर्य से खेलना जरूरी, और थोड़ा सा सम्मान अगर आप उनको देंगे तो मेरे विचार में ये कामयाब सिद्ध होंगे। इस बार आकिब मीर फिर से अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की ओर से, वहाँ 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 8वां ओवर है पारी का। नदीम डार और आकिब मीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी, और अब तक उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। हालांकि 3 विकेटें आउट जरूर हुई हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आप आगे बढ़ाना चाहते हैं इस खेल को। हालांकि मेरे आज दिमाग की विपरीत कहानियां होती हैं, क्योंकि लाइव में एक बार फिर से हमें शायद दिक्कतें वहां नजर आती हैं, जैसा आप लिख भी रहे हैं। पूरी तरह से अपने हाथ दिखाता हुआ और टीम हमदान की शान बचाता हुआ बढ़िया बोल। जी हाँ, ये तो मेरे दिमाग से बाहर चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर मेरे सामने इस तरह की दिक्कतें हैं तो फिर मेरे सामने उससे कोई मतलब नहीं है, और अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, इतना बड़ा खेल और इतना बड़ा फाइनल, और आज ही दिक्कतें। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था मिड ऑन की ओर से। 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 8वां ओवर है पारी का। आकिब मीर सामना करेंगे इस गेंदबाज का। 2 विकेटें, और इस बार फ्लाइटेड गेंद, और बिल्कुल बॉलर उसके सर के ऊपर से, और गेंद को खेला दर्शक दीर्घाओं में, छक्का। बहुत ही कमाल का छक्का ये आकिब मीर के बल्ले से, और आज उनके पास ये मौका था और वो यहाँ लपकते हुए इस बार आकिब मीर बिल्कुल सबसे सुरक्षित जगह उन्होंने ये स्ट्रोक खेला है। तारीफ के पात्र हैं ये आकिब मीर, जिस तरह का उनका मनोबल रहा है। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पे है, और अब नई गेंद यहाँ मंगाई गई है। जैसा मैंने कहा है कि ये स्ट्रोक स्टेडियम से ही बाहर गया है आकिब मीर का। आज हमदान हरिकेन्स ने शुरुआती समय बहुत ही अच्छा गुजारा है, विकेटें ली हैं उन्होंने उनको, और ये एक वजह रही है कि डरू सुल्तान आज पहली बार वहां दबाव में नजर आ रहे हैं। 8वां ओवर है, 56 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बड़ी तादाद इस बड़े मैच को देख रही है। आकिब नबी इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से आकिब मीर के द्वारा ये स्ट्रोक खेला गया। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मोहम्मद आफिल लिख रहे हैं, नदीम डार लव यू। जी हाँ, नदीम डार बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं ये। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं उर्फी लोनबी, जो जंगीर का बब्बर शेर इसको माना जाता है क्रिकेट की दुनिया की। अगर हम बातचीत करें
हालांकि कोई नूर और आकिब नबी का आना अभी भी बाकी है। वसीम राजा लिख रहे हैं कि आज आप पोस्ट प्रेजेंटेशन खान राजा के जरिए से देखोगे। सेंड आमिर दीन, वी आर वॉचिंग। जी हाँ, आमिर दीन तो आने वाला है आज इस मुकाबले को लेके और उनकी बल्लेबाजी जरूर आ पाएगी। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, जी हाँ, रियाज नजार को लाया गया है, जिसको अबूबन रियाज कचरा के नाम से उसको जाने जाते हैं। तो उसको अब गेंदबाजी की कमान यहाँ सौंप दी जा रही है। और द विकेट वो नदीम डार के लिए गेंदबाजी करेंगे। आकिब भी नौसी की विकेट पे इस समय मौजूद है। लोन मोमिन मेरे भाई इस समय मेरे साथ मौजूद है। और आज जुबैर कोहली का बल्ला नहीं चला है, केवल 2 ही रन उन्होंने बनाए हैं और क्लीन बाउंड हुए हैं। रियाज कचरा गेंदबाजी करने के लिए सबसे सफल गेंदबाज कश्मीर सुपर लीग की अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है ये रियाज कचरा। इस समय आपके स्क्रीन के ये सामने है और 9वां ओवर लेकर वो और 2 विकेट आकिब मीर के लिए आप गेंदबाजी करेंगे। हल्का रन अप है उनका। इस बार बैक फुट पर जाकर गेंद को कट किया था डीप पॉइंट पे, वहां आमिर मोगा नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला वहां लॉन्ग ऑन की ओर और वहां जब तक गेंद को फील्ड किया गया 1 ही रन मिल पाएगा। अब 1-1 2-2 रन से ही लगातार यहाँ संतुष्ट कर रही है ये दोनों खिलाड़ी, जो एक अच्छी चीज यहाँ नजर आ रही है। इस बार फ्लाइट काफी धीरा फेंक रहे हैं यहाँ रियाज कचरा और ये टॉप की गेंदबाजी है। जब आप जितना धीरे गेंदबाजी करेंगे ना, इतनी सहायता आपको मिलती है, क्योंकि बैटिंग क्रिकेट और टॉप क्रिकेट में जमीन आसमान का अंतर हमेशा नजर आता है। रियाज कचरा अब तक अच्छी गेंदबाजी आकिब मीर के लिए। इस बार नीचे रहते हुए गेंद बैक फुट पर ये तैयार थे और मुझे लग रहा था कि काम तमाम होने को था यहाँ अगर बल्ले पे ये गेंद नहीं लगी तो। 58 रन इस समय बोर्ड पे लग चुके हैं और 3 विकेटें खोई है। ये 9वां ओवर इस समय पारी का चलता हुआ। रियाज कचरा सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाज है। इस बार बैक फुट पर जाकर कट किया था डीप पॉइंट के द्वारा, वहां गेंद को फील्ड किया गया। 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ यहाँ 9वें ओवर की समाप्ति हुई है और एंडरसन को आज नई गेंद से 1 ही ओवर कराया गया वहां कप्तान के द्वारा। तो अब एक बार फिर उनको लाया गया है गेंदबाजी के लिए। इमरान हारून भी इस टीम का हिस्सा है। आपके स्क्रीन के सामने इस समय ताहिर एंडरसन के साथ वो नजर आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता को इमरान हारून ही करा रहे हैं, जो सबसे ऊपर है। यह है ताहिर एंडरसन आपके स्क्रीन के सामने। इस समय गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर वो आ चुके हैं। हालांकि गहराई जरूर है डर सुल्तान में, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है। अभी कोई दूर का आना बाकी है जिसका भल्ला इस पूरे प्रतियोगिता में चला है। तो आकिब नबी जो जेड की क्रिकेट का उसको हीरा माना जाता है और जो उनका प्रदर्शन रहता है वो आप सभी जानते हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। जैक लूड एंड आकिब नबी रोल विल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैच फॉर ढाडू सुल्तान। जरूर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बल्लेबाजी करने के लिए अभी उनको आना है और वो ये तय करेगा कि आज वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे और कितना बड़ा लक्ष्य वो छू पाएंगे। फिलहाल ताहिर एंडरसन को यहाँ गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक है और क्या तकनीक के साथ खेल रहे हैं आकिब मीर। अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि बल्ला और पैड बिल्कुल गेंद की लाइन को लाते हैं और बड़ी आसानी के साथ वो रोटेट करते हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 10वां ओवर है इस समय पारी का। ताहिर एंडरसन अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय करते हुए। आज धूप भी खिली है, काफी समय के बाद इस तरह की धूप यहाँ देखने को मिली है। ताहिर एंडरसन फिर से ओवर द विकेट। इस बार बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से नदीम डार के द्वारा गेंद को खेला। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
आकिब मीर हालांकि अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसी पहली टीम है जिन्होंने ढाडू सुल्तान को फिलहाल थोड़ा बहुत शांत किया है, थोड़ा बहुत खामोश किया है। उर्फी भाई हमारे साथ लगातार बने हैं। उर्फी भाई स्वागत है आपका, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक हो गए और एंजॉय करें इस मैच को। इस बार बढ़िया कट है आकिब मीर के द्वारा और किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और बहुत ही कड़क स्ट्रोक है। आकिब मीर को इसलिए टर्फ का बादशाह माना जाता है। ज्यादा समय नहीं लेते और स्ट्राइक को ये बहुत बढ़िया तरीके से रोटेट करते हैं। दबाव ये अपने ऊपर आने नहीं देते हैं और ये सबसे बड़ी ताकत मैंने आकिब मीर को देखी है। और दूसरी छोर से नदीम डार उनके साथ खेल रहे और बहुत अच्छी पारी ये आगे बढ़ा रहे हैं। 66 रन। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल ने इस बार उमर आलम के पास गेंद जो गली क्षेत्र के अंदर स्लिप को अब हटाया गया है जहां पे उमर आलम मौजूद थे। अब वो गली क्षेत्र के अंदर इस समय फील्ड कर रहे हैं। 66 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ताहिर एंडरसन का आज उस तरह का दिन यहाँ नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं। लगभग वहाँ मेरे पेज का वहाँ पिन किया गया है लवली ओवर सपोर्ट्स ग्लोरी, आप कृपया करके उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इस बार ये अच्छी गेंद है, सबार के साथ फॉलो थ्रू में खेला गया। स्ट्रोक ताहिर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया इस बार। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 10वां ओवर है पारी का, 3 विकेटें उन्होंने जरूर खोई है। हूर एस सिंह हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार सत श्री अकाल। और इस बार रूबिया जान भी हमारे साथ, खान अरहान और मेरे भाई लोन मोमिन इस समय हमारे साथ मौजूद है। इस लाइव प्रसारण को वो देख रहे हैं। वो खुद भी खिलाड़ी है और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे ऐसा मेरा मानना है कि वो भविष्य में अच्छा करेंगे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ढाडू सुल्तान की टीम। अब 10 ओवर बचे हैं इस पारी के और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बड़े स्ट्रोक्स की तलाश में रहेंगे ये 2 बल्लेबाज। और लेकिन आप तमाम से विनती यही है कि आप देखने के साथ साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव प्रसारण को। आबिद गुल जो इस पूरे प्रतियोगिता के ऑफिशियल अंपायर रहे हैं वो आपके स्क्रीन के समय सामने नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छे दिन आबिद गुल ने गुजारे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि अच्छा निर्णय उन्होंने दिए हैं इस पूरे ही संस्करण को लेके। बहुत बढ़िया लवली शौकत वार इस समय हमारे साथ मौजूद है, शुक्रिया प्यार देने के लिए। और ये लीजिए जब 10 ओवर समाप्त होते हैं ना तो पिच को नए तरीके से यहाँ तैयार किया जाता है, यानी कि सफाई की जाती है ऊपर से। और ये फ़र्क है वादी कश्मीर क्रिकेट में और यहाँ के क्रिकेट में। स्लिप स्टैट भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लावली वापस आज ही, जी हाँ हम आज ही वापस निकल रहे हैं। हालांकि हमें और भी दौरे कर रहे थे और भी इवेंट्स यहाँ हमें खेलने थे, लेकिन जैसा सूरत हाल इस समय बरपा रहा है पहले कश्मीर में और अब दिल्ली में, हालांकि ज़्यादा कोई दिक्कतें यहाँ नज़र नहीं आती है लेकिन समय बिल्कुल उसी की ओर जा रहा है। तो ऐसे में हमने यही चाहा कि अब घर वापसी ही करें तो बेहतर है हमारे लिए। और अब कल रात जब बातचीत हुई है तो अब उसमें यही कहा गया है, जो हमारे ओनर से कहा है कि अब हम घर वापसी जा रहे हैं। ये अब फाइनल मुकाबले के बाद आज शाम को हम घर वापसी जा रहे हैं। इस समय ड्र की ट्रॉली मैदान के अंदर उमर आलम आपके स्क्रीन के सामने 4 ओवर कर चुके हैं। उमर आलम अपने कोटे के 1 विकेट उन्होंने दिलाने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही अच्छे कप्तान हैं। और रियाज कचरा का अब छोर जो है वो चेंज कराया गया है। उससे पहले तमाम गेंदबाज कमेंट्री छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, तो अब वो दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे। उमर आलम अभी भी खुद स्लिप और कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे नॉर्थ कश्मीर के महान शख्सियत शौकत भट्ट, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका।
और मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा शौकत भाई, आप उससे पहले भी हमारे लाइव प्रसारण में आए थे, हालांकि आपका जो कमेंट है मैं सी नहीं कर पा रहा था उन दिनों, लेकिन फिर मैंने शाम के बाद वहाँ होटल में देखा है तो उसके लिए माजरत खा। वो एक खुद भी एक अच्छे खिलाड़ी है और संग्रामा के अंदर उनका एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट का शॉप है, ग्लोबल सपोर्ट संग्रामा, जिसके ओनर है शौकत भट्ट। वो हमारे साथ इस समय मौजूद है और मेरी आवाज़ भी उन तक पहुँच रही है और उन्होंने कहा है कि वालेकुम सलाम शौकत भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और गुलाब कादिर काचरू भी साहब भी हमारे साथ मौजूद है और इतनी बड़ी शख्सियत और इतना बड़ा नाम जब हमारे साथ रहते हैं, हमारे काम को वो सराहते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है और मेरे हित के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो लोग चाहिए जीवन में जो आपको हमेशा समर्थन करते हैं। तो ये 11वां ओवर है पारी का, 68 रन अब तक बोर्ड पे है, 3 विकेटें खोई है। नदीम डार और आकिब मीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। नदीम डार सबसे सफल बल्लेबाज डडू सुल्तानस का, चाहे आप गेंदबाजी से देखें चाहे आप बल्लेबाजी से देखें। अगर हम नदीम डार की बातचीत करें, जब जब मुश्किल समय डडू सुल्तानस के ऊपर आया है तो नदीम डार ने कहा अभी मैं हूँ, और इस बार रिवर स्वीप और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रियाज कचरा के सामने चौके के साथ उनका स्वागत नए ओवर जो ये इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बार ओवर द विकेट नदीम डार के लिए, इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्ट्रोक गैप में और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। और चाहे आप किसी भी तरह से गेंदबाजी क्यों न करें, परिणाम नतीजा बिल्कुल उसी तरह के। एक और चौका नदीम डार के बल्ले से, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डडू सुल्तानस की टीम रियाज कचरा के सामने थोड़े बहुत अब दबाव में नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छी वापसी भी। नदीम डार थोड़े से यहाँ नाखुश नजर आ रहे थे स्ट्रोक से, क्योंकि जिस तरह का ये स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे लगभग ऊपरी किनारा लगा था और इमरान हार उनके पास गेंद गई थी जो शॉर्ट कवर के अंदर मौजूद है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वहां आमिर मोगा के दौरान कमाल की फील्डिंग, और लेकिन 1 रन से वहां रोक नहीं पाएंगे आमिर मोगा जो शॉर्ट कवर के अंदर वहां नजर आ रहे हैं। और उन्हें गेंद को इस बार पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया था, हालांकि 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर और नदीम डार इस समय खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बार ओवर द विकेट और इस बार फ्लाइटेड गेंद और बिल्कुल फॉलो थ्रू में खेला गया स्ट्रोक था, रोकने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए इस बार रियाज कचरा। और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 11वां ओवर है पारी का। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, कवर के बिल्कुल सामने खेला गया स्ट्रोक था। देखना होगा क्या ताहिर एंडरसन रोक पाएंगे या नहीं। जी हाँ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हालांकि 2 रन से वहां संतुष्ट जरूर करना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कलीम भाई लिख रहे हैं कि फाइनल जंग, जी हाँ जंग से कम नहीं है कलीम भाई, क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी 2 बड़ी टीमें जब आपस में टकराती है ना तो वो जंग जैसे सूरत हाल होते हैं मैदान के अंदर। और हालांकि ये तो अच्छा क्रिकेट और ये हम देखना भी चाहते हैं, क्योंकि आप जब व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जब एक तरफा मुकाबले होते हैं तो आप वो देखना नहीं चाहते हैं, यह हम सभी जानते हैं। और इसलिए जब कांटेदार मुकाबले होते हैं उसको देखने में काफी मजा आता है। ये आप जानते हैं। और गेंदबाजी में एक और बदलाव देखने को मिलता हुआ। फैसल डार इस समय अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और 2 के से बहुत ही कम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आशा करूंगा कि आप शेयर करके वो चीज़ भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर सुपर लीग का ये फाइनल मुकाबला
डडू सुल्तान बनाम हमदान हरिकेन्स के बीच ये मुकाबला इस समय चलता हुआ। और आज सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया यहाँ डडू सुल्तान के कप्तान आसिफ बशीर ने। और अब तक मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों ने अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास किया है जीतने का। फैसल डार इस बार तिरछे बल्ले से स्टेयर के अंदाज में गेंद को खेल दिया था, हालांकि एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन। कोई गलती ना करे। 3 विकेटों के नुकसान पर यह 12वां ओवर है पारी का। खेल पर ध्यान रखेंगे, हंसी मजाक हाउ इज कीपिंग विदाउट हेलमेट। और विदाउट हेलमेट ऐसा यासिर शरीफ वाली हमें इस समय लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बार फैसल डार और 2 विकेट नदीम डार के लिए। और इस बार बढ़िया गेंद और रफ्तार तो उनके पास बहुत बढ़िया है। और इस रफ्तार के साथ अगर वो सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर मेरा मानना है कि दिक्कतें वहां जरूर नजर आएगी बल्लेबाजों के सामने। 79 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। 3 विकेटें खोई है। हालांकि शुरुआत में ही 3 विकेटें उन्होंने खोई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वापसी यहाँ डोडो सुल्तान से की है ये बहुत बढ़िया बात रहे हैं। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था, केवल प्लेस वर्दी थी इस बार स्ट्रोक के लिए। और एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह 12वां ओवर है पारी का। बॉट सोहेब हमारे साथ मौजूद है। लावली जैक आए कि नहीं? जी नहीं, जैक इस आउट होने के बाद आएगा, जैसा मैं इस समय डग आउट की ओर देख रहा हूँ। कोहिनूर पैड करके हुए हैं इस समय और लगभग वो इस समय अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। तो आउट होने के बाद जहांगीर लोड की एंट्री हो सकती है, ऐसा मैं इस समय देख पा रहा हूँ। फैसल डार रफ्तार के बादशाह इस समय उसको माना जाता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था आकिब बीर ने। शबा चाहूंगा 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 12वां ओवर है ये पारी का। निसार डार इस समय हमारे साथ मौजूद है। निसार, lovely over, you are really lucky to watch all in one film. ओबर अकबल, जैक लोड, ताहिर एंडरसन, बिल्कुल सही कहा आपने नसीर भाई, ये सब आपकी दुआएं हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं लगा है। लेकिन 1 रन जरूर मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह 12वां ओवर है पारी का। और लोन मोमिन लगातार हमारे साथ मौजूद है। कलीम भाई भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बिलाल शेख अभी जुड़ चुके हैं। जहांगीर लोड का वो लगभग समर्थन नजर आ रहा है, जिस तरह से वो प्रतिक्रियाएं हमेशा देते हुए। इनोसेंट किंग भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। और 2 विकेट फैसल डार इस बार तिरछे बल्ले से फिर से स्टेयर के अंदाज में डीप थर्ड की ओर से गेंद को निकाला था। रियाज कचरा के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12वां ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब केवल 8 ओवर्स का खेल बचा है। तो आप तमाम से विनती यही है कि आप देखने के साथ साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने में आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और वो हमारे लिए सम्मान की बात होती है। और इसलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वो चीज़ आप ज़रूर करें जो आपके हित में है। शेयर करके आप 2 के हमारे स्क्रीन के सामने ज़रूर लाइए, वो आपके हित की बात है और वो आप करना चाहेंगे। 2 नीड बाउंड्रीज एवर ओवर, बिल्कुल सही कहा आपने। आप यहाँ बाउंड्री की तलाश जरूर रहेगी, लेकिन अगर आपको बाउंड्री उसकी तलाश करनी होगी तो उसके लिए और इस महारथी को आपको पिछाड़ना होगा। जी हाँ, उमर आलम जो कप्तान है इस टीम के, अब गेंदबाजी में बदलाव, आमिर मोगा को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। और इस बार रनिंग बहुत ही बढ़िया दोनों, और इस बार अपील हो रही है, लेकिन हाला जरूर हुआ था, लेकिन आंखों में उन्होंने इशारा किया और आसानी के साथ उन्होंने दूसरा रन भी अर्जित किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह 13वां ओवर है पारी का। जी हाँ, उमर आलम एक स्टार है, उसके तो क्या कह रहे हैं। उमर आलम के इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी शख्सियत। लवली भाई खाली शेर के पीछे पड़े हो, ये बेचारे कमेंट कर रहे हैं।
बहुत अच्छी प्रतिक्रिया थी फैदान खान के लिए। बहुत अच्छा लगता है देख के, और जब आप ये चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने को बहुत अच्छा दिल करता है। लेकिन क्या करें, हमें कमेंट्री भी करनी होती है, अन्यथा आपसे बातचीत करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आमिर बोगा हमारी जेड की टीम का नेतृत्व कर चुके हैं, यानी कि खेल चुके हैं जेड की टीम के साथ, और इसलिए अनुभव की बिल्कुल कमी नहीं है यहाँ आकिब मीर को। 86 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, और नदीम डार जो है वो अपना ग्लव्स चेंज कर रहे हैं यहाँ, वो जैसा मैं कैमरा उनके सामने रख पा रहा हूँ। सम्मान का मतलब है उसकी डिसीजन के साथ आपका अपना साथ देना चाहिए, जो कुछ होगा वो बाद में देखा। अब उन्होंने वो चीज की है, और शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का 2K मेरे सीक्रेट के सामने। एक बार फिर से दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका इस्तकबाल, धन्यवाद, स्वागत आपका, और जिस तरह से आपने मुझे सहयोग किया। 2K से अधिक लोग इस समय हमारे साथ मौजूद है, इस मैच का वो आनंद उठा रहे हैं। नदीम डार इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था, हालांकि एक रन जरूर मिल पाएगा। अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों से, हालांकि पिछले कुछ दिनों से अशबीर कोई क्रिकेट पेज है, उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं दी थी। एक बार फिर से मैं वाजिया करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे भाई समान है, और जैसा मेरा नाम है लावली उमर, और मैं वही मानसिकता भी रखता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मूवमेंट के प्रबल दावेदार नदीम डार थे, लेकिन आपने कोहिनूर को दिया है। और मैं उससे कहना चाहता हूं कि अवार्ड देने वाला लावली उमर यहाँ कोई नहीं है, मेरा काम सिर्फ लाइव करने का है। एक बार मैं लाइव करता हूं तो फिर मेरा काम वहीं पे समाप्त होता है। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मूवमेंट देने वाला यहाँ की मैनेजमेंट है, और वो खुद फैसला करते हैं, और उसमें लावली उमर का कोई हाथ नहीं रहता है। आमिर बोगा आकिब मीर के लिए बढ़िया स्ट्रोक था, हालांकि एक ही रन मिल पाए हुए, डीप मिड विकेट के पास गेंद गई थी, वहाँ गेंद को फील्ड किया गया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन। 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मैनेजमेंट आपके स्क्रीन के सामने है, उन्हीं का काम होता है मैन ऑफ द मैच भी देना, मैन ऑफ द मूवमेंट भी देना। लावली उमर में उसमें कोई बात हमेशा नहीं रहती है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कमेंटेटर करना है, और मैं कमेंट्री ही करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि अशबीर का जो पेज है उसको जवाब मिला होगा, और यह है नवीद भाई आपके स्क्रीन के सामने प्रमुख है इस प्रतियोगिता के, वही ये सब चीज़ें करते हैं, और मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मूवमेंट किनको देना पड़ता है वो ये खुद सोचते हैं और उन्हीं को ही देते हैं। ऐसे में मुझे आशा करूंगा कि उनको जवाब मिला होगा, और लावली उमर उसमें कोई भेदभाव नहीं रखता है, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैं हमेशा रहा हूं, और ये मेरी मानसिकता रहेगी, और मैं आपको दिखाने का भी प्रयास ज़रूर कर रहा था। एक बार फिर रफ्तार फैसल डार 14वां ओवर लेकर ओवर द विकेट आकिब मीर के लिए अच्छे खासे सेट हुए हैं। आकिब मीर इस बार बढ़िया स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, और ये आकिब मीर इसी के साथ आउट होता हुआ, और ये चौथी विकेट गिरते हुए आकिब मीर बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। स्ट्रोक बहुत ही कमाल का था, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए, वहाँ डीप पॉइंट पे बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक उसको कैच आउट कराया गया। ये चौथी विकेट का पतन होता हुआ, अच्छा शॉट था, छक्का भी हो सकता था, लेकिन जहाँ पर पहरेदार था, जबरदस्त कैचर था, इससे पहले भी एक कैच पकड़ा, और ये चौथी विकेट का पतन होता हुआ, और 2200 से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ मौजूद है। 2.2K इस समय हमारे साथ मौजूद है, तो आभारी धन्यवाद आपका जब आप हमें सहयोग करते हुए। और ये है आज के स्पिनर जिन्होंने शुरुआत में 2 विकेट हासिल की है, लगभग हरियाणा के ही ये वो निवासी है, और बहुत ही कमाल के स्पिनर है ये, बाएं हाथ के स्पिनर, आप उसको जरूर देख पा रहे हैं, और कितनी शानदार गेंदबाजी उनकी रही है। और तारीफ करनी चाहिए उमर आलम का भी, जिस तरह से उन्होंने इस टीम को आज उस मुकाम पे लाया है। और कहते हैं ना कि जब टीम खराब करती है तो आलोचना कप्तानों की भी होती है, और जब अच्छा करेगी तो कप्तान को सराहा जरूर जा सकता है। और इस बीच आकिब मीर के आउट होने के बाद अब वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम, लोकप्रिय नाम, जी हाँ, कोहिनूर आए हैं मैदान के अंदर। फैसल डार का वो सामना करेंगे, और इस बार वो अंपायर से गॉड लेते हुए। प्रदर्शन अच्छा रहा है जहांगीर लोर का। कश्मीर सुपर लीग को अगर आप उठा के देखें,
तो देखना होगा कि जहांगीर लोन आज किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। ये 14वां ओवर है फैसल डार का और 2 विकेट, और इस बार पहले गेंद पे खाता खोलना चाह रहे थे। शॉर्ट कवर के पास गेंद गई थी, हालांकि रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये 14वां ओवर है पारी का। नदीम डार दूसरे छोर से सेट होकर खेल रहे हैं, और कोहिनूर जहांगीर लोन अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फैसल डार बहुत ही गति है उनके पास। इस बार शॉर्ट गेंद और तैयारी नहीं थे जहांगीर लोन, लेकिन बढ़िया तरीके से खेल दिया था 1 रन के लिए। इसी के साथ खाता खोला वहाँ जहांगीर लोन ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये 14वां ओवर है पारी का, और स्लिप कॉर्नर में अभी भी उनके कप्तान नजर आ रहे हैं। और ये चीज़ ये दर्शाती है कि कितनी सकारात्मक सोच और किस माइंडसेट के साथ उमर आलम की सेना इस मैच में उतरी है। और ये दर्शाते हुए यहाँ इस बार नदीम डार के लिए ड्राइव किया था, लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन 1 रन से वहाँ रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह 14वां ओवर है पारी का। जहांगीर लोन अब फिर से सामना करेंगे, और 2.4 के लोग इस समय हमारे साथ मौजूद है। इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं, और इस बार शॉर्ट गेंद ये लगभग ये 2 बॉल का इशारा देते हुए ये, और ये तो अबुर आलम अब उनके पास गए। आप देखिए स्क्रीन के सामने अंपायर के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इस समय वो बातचीत करते हैं, क्योंकि अंपायर की ओर से 2 बॉल का इशारा आया था। उमर आलम थोड़े से निराश, थोड़े से खफा यहाँ नजर आ रहे हैं अपने अंपायर से, वही दर्शाते हुए। और यह बात ये चल रही थी कि वो बोल रहे थे कि हाइट कुछ अतिरिक्त थी, और उमर आलम का कहना था कि ये सही गेंद थी। उसी के विषय के ऊपर थोड़ी सी बातचीत चल रही थी अंपायर के साथ। और तो अब फ्री हिट का इशारा यहाँ अंपायर आबिद गुल के द्वारा, और फ्री हिट का सामना करेंगे कोहिनूर। जी हाँ, अच्छा मौका है उनके पास। 92 और ये है 14वां ओवर। रफ्तार फैसल डार अगली बार अब सामना करेंगे जहांगीर लोन फ्री हिट का, और इस बार स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं, टाइमिंग हालांकि खास नहीं हुई थी। ताहिर एंडरसन गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक वो रोक पाएंगे तो 2 रन आसानी के साथ उन्होंने पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मुंतजिर बशीर हमारे साथ मौजूद है, बाई हाथ के स्पिनर है, और तौहीद सपोर्ट्स यारों के साथ उन्होंने तमाम मैचेस खेले हैं। 10 विकेटें उन्होंने भी ली थी, और अगर आप 5 गेंदबाज सबसे सफल देखें, जैसा कल वायरल भी वो पिक्चर हुई थी, मुंतजिर अच्छे गेंदबाजों में शुमार किए हैं इस प्रतियोगिता में। सबसे 5 बेहतरीन गेंदबाजों में मुंतजिर बशीर का शुमार होता है। तो मुंतजिर भाई, स्वागत है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप घर पहुंच चुके हैं और आप विश्राम कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी थके हुए आप नजर आए थे इस दौरे के अंदर। हालांकि आपकी टीम अच्छा नहीं कर पा रही थी, हालांकि आप क्वार्टर फाइनल में लगभग प्रवेश हुए थे, और वो मैच आपने हारा था हमारी टीम के ही विरुद्ध, और वही एक वजह रही है कि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर का खेल और बचा है, और 2.7 के इस समय हमारे साथ इस समय मौजूद है। इसका शुक्रिया, और शेयर जरूर कीजिएगा आमिर बोगा। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक है नदीम डार का, गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घाव में, छक्का। एक और छक्का नदीम डार के बल्ले से निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ 100 रन बोर्ड के भी ऊपर लगते हुए 101 रन। और नदीम डार क्या खिलाड़ी है ये, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। आमिर बोगा के सामने इस तरह के स्ट्रोक जब आप खेलते हैं तो ये आपकी ताकत ही दर्शाते हैं, और ये यहाँ जरूर दर्शाते हुआ। सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी बल्लेबाजी में ये नजर आई है कि छक्के के बाद ये स्ट्राइक रोटेट बहुत बढ़िया करते हैं।
और जैसा आपने देखा कि पिछले गेंद पे अच्छा छक्का और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट जाकर दूसरे छोर से, और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। नदीम डार ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इस दौरे के अंदर। इस बार कोहिनूर के पास, लेकिन फॉलो थ्रू में ड्राइव लगाकर गेंद को रोक डाला था। हालांकि उनके हाथों से गेंद छटकती नजर आ रही थी, उस कारण से एक रन जरूर मिलता जाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह 5वां ओवर है पारी का। आमिर मोगा इस बार तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में, उमर आलम के पास गेंद, जो कप्तान है टीम का शॉर्ट थर्ड मैन के पास वो खुद मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्लॉग स्वीप यहाँ कोहिनूर खेलना चाहते हैं, जो उसका पसंदीदा स्ट्रोक माना जाता है, लेकिन इस बार कोई अच्छा मिलाव नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और जी हाँ, हम अपने दोस्त के पास अपना कैमरा जरूर बुढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, खान राजा आपके स्क्रीन के सामने। रोकना है तो रोक लो, लगाना है तो लगा लो, और छाना है तो छा लो, छक्का लगाना है तो लगा लो, विकेट गिराना है तो गिरा लो। ये लो जबरदस्त तरीके से। जी हाँ, खान राजा बांगड़ा बहुत अच्छा करता है और इसलिए मैं उसकी ओर से कैमरा दिखाता हूँ। जी हाँ, ये बांगड़ा बहुत अच्छा करता है। जी हाँ, काफी अच्छा एंजॉय हो रहा है, काफी आनंद हो रहा है कमेंट्री करते हुए। और 2.7 के लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आशा करूंगा कि आप कुछ ही समय के बाद तीर के हम अपने स्क्रीन में देखना चाहेंगे। आप वो जरूर करें, शेयर करके वो चीजें होती है, हमारे व्यूवर्स बढ़ते हैं। तो लगभग 200 व्यूअर्स हमें और चाहिए तीर के को देखने के लिए, तो वो ज़रूर करें। और आप हंसी वहाँ बहुत कुछ बर्त तालिब हुसैन और पठान आजम वहाँ हंसी वहाँ दिखाई दे रहे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, मिडऑफ पे पास गेंद गई थी, आंखों में इशारा और रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये 15वां ओवर है लगभग पारी का। 60 रन करने के इरादे से 1 का 2 गो करते हुए जबरदस्त रन करेंगे तो स्कोर ये 16वां ओवर है पारी का। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है ये, और जहांगीर लोन को आज समय नहीं है ज्यादा सेट होने का। अगली बार, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गति परिवर्तन। जी हाँ, उंगलियां घुमाई थी सीप के ऊपर, उस कारण से इस बार वो फंसते नजर आए थे जहांगीर लोन। खान शाकिर हमारे साथ है और मेरे भाई मीर उवैस भी इस समय हमारे इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। आशा करेंगे कि परिवार के साथ इस मैच को वो देख रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि मेरी माता श्री, मेरी पिताजी, वो भी सपोर्ट्स को अच्छा खासा पसंद करते हैं, खास तौर से लवली ओवर को वो पसंद करेंगे। अब इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना होगा। जी नहीं, गेंद वहां गिरी है जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, और इस बार कंट्रोल में नहीं थे, नियंत्रण में नहीं थे कोहिनूर। हालांकि एक रन जरूर मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यह 16वां ओवर है पारी का। शोएब डार भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। साहिल मलिक और उबैर डार, अर्शिद भट्ट और उमर फारूक अपना योगदान इस समय हमें दे रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि 150 तीर के से हमें और पीछे है, और आप अगर शेयर 10-15 करेंगे तो तीर के हमारे स्क्रीन के सामने होंगे। अगली बार और द विकेट। इस बार नदीम डार ने गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ की ओर। वहां ताहिर एंडरसन मौजूद है 30 गज दायरे के अंदर, और गेंद को फील्ड किया गया। एक ही रन मिल पाएगा। ये 16वां ओवर है पारी का। कुल मिलाकर 107 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बट आदिल भी हमारे साथ मौजूद है, इस लाइव प्रसारण को वो देख रहे हैं। अब केवल 100 चाहिए हमें तीर के को, और वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस बार कोहिनूर ने फिर से उठाकर गिरने का प्रयास, और लेकिन लगातार उनके सामने गति परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। और ये तो आप हमेशा कहते हैं ना कि अगर आपको कामयाब होना है तो नियंत्रण जरूर करना है, विविधता लानी होगी गेंदबाजी में, और तभी जाके आप सफल जरूर हो सकते हैं इस क्रिकेट में। वो यहाँ ये गेंदबाज बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और के कप्तान उमर आलम खुद गली क्षेत्र के अंदर इस समय मौजूद है, अपने खिलाड़ियों का
वो बलोबल बढ़ा रहे। अब तक अच्छी खासी खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही है, ज़्यादा कोई चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार जहांगीर लोन ने गेंद को मोड़ दिया था डीप फाइल लेग की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 108 रन 4 विकेटों के नुकसान पर डरू सुल्तान की टीम। अब केवल 4 ओवर्स का खेल बचा है, तो देखना होगा कि 24 गेंदों में और कितने रन यहाँ बटोर पाएंगे। ये उमर आलम है और के कप्तान हमदान हरिकेन्स के ये कप्तान है और इस समय अपने खिलाड़ियों को दाएं बाएं वो बुला रहे हैं। अब लगभग 20 ही व्यूअर्स हमें कम है तीर के को करने में। हालांकि मेरे स्क्रीन पे अब तक तीर के नहीं नजर आता है। आपसे बेनती है कि वो चीज़ आप ज़रूर करें। तीर के में देखना चाहता हूँ स्क्रीन के सामने, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो तीर के हमारे स्क्रीन के सामने हो सकते हैं। और जी हाँ, शुक्रिया। और मुझे तो अपने व्यूवर्स लिख रहे हैं कि तीर के हमारे साथ इस समय मौजूद है। शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की उम्मीद गहराइयों से। ये 17वां ओवर है पारी का। जहांगीर लोन के सामने सिंपल आक्रमण के सामने ये बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। और जी हाँ, अब तीर के हमारे साथ मौजूद है। 3000 से अधिक लोग इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का हिस्सा है। परिवार की तरह वो हमें हमेशा सहयोग देते हैं और जिस तरह का उनका सपोर्ट रहा है बहुत ही कमाल का। इस बार नदीम डार ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, चतुराई का इस्तेमाल, गेंद। और जहाँ यहाँ तो चौका नजर आ रहा है, लेकिन गेंदबाज यहाँ खुशी लगभग कर रहे हैं। वो विकेट की यहाँ कॉल इस समय कर रहे हैं और देखने की बात यह है कि आप देखना होगा क्या होगा। हालांकि मुझे तो ऐसा लगा कि ये 4 रन और गेंद जा भी बाउंड्री के बाहर गई है, लेकिन उमर आलम और विकेट कीपर और गेंदबाज ये थोड़े से यहाँ खुश नजर आ रहे हैं और इसलिए तमाम खिलाड़ी आपके स्क्रीन के सामने निर्णय की यहाँ प्रतीक्षा हो रही है। और तीर के से अधिक लोग इस समय हमारे साथ मौजूद है। कश्मीर सुपर लीग का वो इस समय आनंद ले रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है। और इसी के साथ यहाँ आउट करार दिया गया नदीम डार को। और अब नदीम डार बहुत ही निराश नजर आ रहे हैं। अब पार से इस समय थोड़ी बहुत ही बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उसको आउट करार दिया है यहाँ। और जी हाँ, नदीम डार अंपायर से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आउट करार दिया गया है उनको। और आप ये सभी जानते हैं जब अंपायर आउट देते हैं और तो फिर चाहे आप लाख कोशिश करें और वापस जाना होगा आपको। हालांकि भाग्य लगभग हमारी ओर ही करें। आप वो दिखा रहे हैं कि आप उनको कहें कि आप लाइव प्रसारण में चेक करें, लेकिन अगर वो हमें कहेंगे तो हमें दिखाने में कोई मुश्किल नहीं है। हम लाइव कट करेंगे और उनको दिखाएंगे, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है अगर हम लाइव करते हैं और अगर हम कोई योगदान देंगे इस मैच का तो वो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हालांकि खान राजा बिल्कुल उसी दिशा की ओर है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 4 के से नज़दीक लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अगर आप इस तरह की चीज़ें मैदान में अंदर करेंगे तो फिर ये अच्छी छवि वादिया कश्मीर के बाहर नहीं जाएगी। और ये मेरे अंदरूनी फैसला है और ये मैं दिल से सोचता हूँ। जी हाँ, कोई नूर तो आप उनको ज़रूर कहते हैं कि एक बार आउट देते नजर आते हैं तो फिर आपको वापस जाना होता है। आसिफ बशीर भी अब मैदान की ओर आइए चलते हैं। आसिफ बशीर कप्तान इस टीम के और वो खुद अब मैदान की ओर ज़रूर आते हुए और लगभग वो हमारी ओर से ही उनको इशारा करते हुए मुंतज़िम हमारे साथ अभी भी मौजूद है। मुश्ताक अहमद बाबा भी योगदान दे रहे हैं आबिद। लेकिन आपसे हम ये बताएंगे एक आउट यहाँ दिया गया है और नदीम डार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे और ये अब बातचीत चल रही है। मतलब पहले अंपायर ने आउट नहीं दिया है, जब उसको अपील की गई है उसके बाद उन्होंने बातचीत की है, उसके बाद उसको आउट दिया गया है। तो ये चीज़ें इस समय मैदान के अंदर घटी है। तो उसी के विपरीत अब यहाँ कहानियाँ शुरू हो चुकी है। आसिफ बशीर जो कप्तान है डरू सुल्तान के, वो भी अब मैदान के अंदर पहुँच चुके हैं। हालांकि
उमर आलम एक ही जगह पे इस समय मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपके सिक्र के सामने 18 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं। हालांकि आउट देने के बाद उमर आलम इस समय वहीं पे मौजूद है। आकिब मीर भी अब मैदान के अंदर पहुंच ही चुके हैं और अंपायर से थोड़ी बहुत बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उमर आलम अभी भी एक ही जगह पे वहां तैनात है क्योंकि आउट दिया गया है, तो उसके बीच अब बातचीत जरूर हो सकती है। तो ये चित्र है आपके सामने और शाहिद भाई आरबी ज्वेलर्स के ओनर भी अब मैदान की ओर चलते हुए, और ये मुश्किल समय है अब सभी के लिए क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर मेरा तो मानना है कि क्रिकेट के लिए है ये अच्छी चीज़ें ये नज़र नहीं आती है। फिलहाल खेल को स्थगित कर दिया गया है, खेल को यहाँ रोका जा रहा है और आप स्क्रीन बिल्कुल उसी दिशा की ओर हमारी जाती हुई आप बने रहे हमारे साथ, हिलना मत क्योंकि जो भी चीज़ें होगी और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि यही हमारा काम है और हम आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। खान राजा आप बिल्कुल उसी दिशा की ओर थे, अगर खान राजा वो चीज़ करेंगे क्योंकि आप उसी दिशा की ओर थे, मैं काफ़ी यहाँ था, तो अगर वो कर पाएंगे तो राजा भाई ने कहा है कि मैं वो कर सकता हूँ और राजा भाई अच्छी दिशा में वहाँ लाइव कर रहे थे। मैं उसके दाएं की ओर बहुत ही मुश्किल जगह पे और राजा भाई को अगर आप कहेंगे तो उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर यहाँ कर सकते हैं वो चीज़ और इसलिए उसको अब देखा जा रहा है। फिलहाल खेल रुका हुआ है क्योंकि नदीम डार ने पाइडल सीप खेली थी और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी, स्ट्रोक उनका उसके बाद अपील हुई थी। हालांकि अंपायर ने उस समय आउट नहीं दिया था, चौके का इशारा भी हुआ, लेकिन उसके बाद बातचीत करके उसको आउट कराया गया है। तो ये सूरत हाल है इस मैदान में और जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप देख पा रहे हैं 4K से बहुत ही कम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं और इस समय सूरत हाल यही है। इस मैच को फिलहाल थोड़े समय के लिए रोका गया है और बातचीत चल रही है। ये आसिफ बशीर है और अब उनकी मैनेजमेंट भी मैदान के अंदर आके पहुंच चुकी है। आरिफ कटारिया जो हमारे सर है जिन्होंने मुझे इस दौरे में हायर किया है, फरहान बुखारी जो मैनेजर है इस टीम के, वो तमाम अब मैदान की ओर ज़रूर आ रहे हैं। आप स्क्रीन के सामने मैं आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि मुश्किल ये हुई है कि हालांकि मैं आलोचना किसी तरह से नहीं करता हूँ, ये मेरे अपने विचार है क्योंकि जब स्ट्रोक लगा था तो गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी और उस समय आउट नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जब उमर आलम विकेट कीपर और गेंदबाज के द्वारा अपील की गई है उसके बाद दोनों अंपायरों ने आपस में बातचीत की है, उसके बाद उसको आउट कराया गया है। तो ये सूरत हाल है इस समय मैच का, वो इस समय देख रहे हैं। जी हाँ, टूर्नामेंट बहुत अच्छा घटा है। मुतज़िर भाई आप भी खेल रहे थे, बहुत ही कमाल का लीग हुआ है, हालांकि ये प्रतिक्रिया अच्छी रही है और इस समय सूरत हाल ये है। फरहान भाई टीम के मैनेजर बिल्कुल हमारी ओर ही आ रहे हैं और थोड़ा बहुत वो खेल को इस समय रोकना चाह रहे हैं लगभग। सुनो मेरी बात, हम ये इसको बोल सकते हैं खान भाई को, ये हमारा अपना ही है, ये बंद करो, रीस्टार्ट करो, वीडियो देखो कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या रिकॉर्ड। सबसे अच्छे चित्र खान राजा के भाई के क्योंकि वो इस दिशा में और है और मैं यहाँ से हूँ और अपना करो ना, इनको दिखाओ, निकल जाओ। जी हाँ, अभी भी खेल रुका हुआ है, हालांकि उन्होंने मुझे कहा है मैं वो कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं लाइव कर रहा था और मुझे दिखाई नहीं, वरना मैं खुद भी इस समय भी बता देता कि मुझे क्या लगा क्योंकि खान भाई सबसे बेहतरीन जगह पे वहाँ मौजूद है। वो शॉर्ट फाइल लेग पे होते हैं जहाँ सबसे बेहतरीन चित्र आते हैं। बाय रिक्वेस्ट टू खान राजा टू शो ओवर अलॉन्ग विथ ट्राइपॉड, बिल्कुल वही तो आप कह रहे हैं। और फिलहाल खान राजा भाई को ऐसा नहीं कहा गया है और लगभग उन्होंने कहा भी है कि अगर उसको सुविधा वहाँ दी गई है तो वो ये ज़रूर कर पाएंगे। फिलहाल खान राजा को उस तरह की बातें यहाँ नहीं की गई है, मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये अंपायर है, ऑफिशियल अंपायर, इस समय आपस में बातचीत करते हैं। ये टीम हवदान हरिकेन्स है जो आपस में इस समय एकजुट के साथ नजर आ रही है और कश्मीर सुपर लीग एक बहुत बड़ा लीग, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर
यहाँ मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर जो हमारे साथ व्यूवर्स मौजूद है, स्वीप खेला था वहाँ नदीम डार ने और गेंद बाउंड्री के बाहर भी चली गई है। और उसके बाद अपील की गई, गेंदबाज विकेट कीपर और उमर आलम जो स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे थे, अपील की गई है। और उसके बाद काफ़ी सोच विचार के बाद उस नदीम डार को आउट दिया गया है। तो आउट देने के बाद वो अंपायर के निर्णय से खुश नहीं थे और उन्होंने अंपायर से बातचीत की है और लगभग इशारा यही कर रहे हैं कि आप लाइव में देखिएगा, अगर मैं आउट हूँ तो वो मेरा भी मानना है कि ये एक अच्छी चीज़ है, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि जब हम लाइव करते हैं तो खेल के ऊपर कोई हम ऊपर नहीं है, क्योंकि खेल से ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, उस पर आपको पूरी तरह से मालूम होगा कि क्या स्टोवस बल्लेबाज के पाँव से गिरी है या वो विकेट कीपर ने गिराई है। तो मुझे लग रहा है कि देखना चाहिए, लेकिन टोटली अनफेयर डिसीजन। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, तमाम चीज़ें जो इस मुकाबले को लेके होगी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। भाई वीडियो पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि फिर कश्मीर या उर्दू में कमेंट्री कीजिएगा, हिंदी। जी हाँ, इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही है। फिलहाल खेल यहाँ रुका हुआ है और व्यूवर्स भी अपनी ओर से इस समय प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद नहीं देखा है, क्योंकि हालांकि मैं इतना ज़्यादा नज़दीक हूँ विकेटों से और मैंने खुद नहीं देख पा रहा। हालांकि मैंने स्ट्रोक के समय चौका बोला था बड़े शब्दों में, क्योंकि गेंद बाउंड्री के बाहर ही चली गई थी। और उसके बाद तीनों विकेट कीपर और गेंदबाज के द्वारा वहाँ अपील की गई और वहाँ जब अपील की गई और उसके बाद अंपायर दोनों ने वो फैसला किया और आउट करार दिया गया है। और 3 के से अधिक लोग हमारे साथ मौजूद थे, 4 के से नज़दीक थे। और जब उनको ये लगा कि फिलहाल क्रिकेट नहीं हो रही है और उन्होंने लगभग ये लाइव छोड़ दिया है। लेकिन सूरत हाल इस समय अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अभी भी फैसले की यहाँ इंतज़ार में हम सभी मौजूद हैं। ओनली वीडियो कैन डिसाइड इट। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी आप बोल रहे हैं। और आबिद भाई, आप वीडियो को चेक करें, सबसे अच्छा तरीका वही है, क्योंकि खान राजा बिल्कुल अच्छी जगह पे मौजूद था और वो आपको अच्छी तरह से दिखा भी सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि और ये आबिद गुल आपके स्क्रीन के सामने इस समय नजर आते हुए और बातचीत करते हुए इस समय खान राजा के साथ। लेकिन इस समय दुविधा मैदान के अंदर नजर आ रही है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप लाइव को देखिए, क्योंकि खान राजा सबसे बेहतरीन जगह पे वहाँ मौजूद थे और मुझे लग रहा है कि वही चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। और आबिद भाई, आप हमारे साथ जुड़े, 3 के से अधिक लोग इस मैच को देख रहे हैं, 4 के से लोग, 4000 से लोग व्यूअर्स। आबिद भाई, आप यहाँ जरूर अपनी राय दीजिएगा। आबिद भाई, क्या हुआ इस गेंद में, क्या घटा है, आप ये जरूर व्यूअर्स को बता दें। हालांकि आप अगर लाइव चेक कर सकते हैं तो बाधा जरूर टल सकती है मेरे विचार में। एक्चुअली उस वक्त ना ये हुआ जब बैट्समैन ने पुलिस को खेला, बॉल बाउंड्री की तरफ गिरी तो पीछे से विकेट और बैलेंस गिर गए थे। तो जो दूसरा अंपायर है वो मेरे पास आया, उसने कंसल्ट किया मुझे कि क्या हुआ। मैंने बोला मुझे पूरा जज नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि लॉजिकली उसने दिखाया कि अगर कीपर वो गिराता बैलेंस और विकेट गिराता तो विकेट का जो बैलेंस है वो आगे की तरफ जाता। तो जैसे कि वो दिखा रहा है विकेट पीछे है, बैलेंस भी पीछे है, तो इससे साफ जाहिर है या तो बैट्समैन का पाँव उस पर जा गया है विकेट पे, ये कुछ मैं
मैं खुद समझ नहीं पा आबिद भाई, इतना बड़ा लीग और 4000 से लोग हमारे साथ मौजूद है, खान राजा भाई के साथ भी बहुत ज्यादा लोग हैं। क्या ये अब नहीं हो सकता है कि जब ये आपसे संबंध नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप लाइव को चेक नहीं कर सकते? देखिए, हम तो लाइव में चेक कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम हुआ था छानपुरा वर्सेस हमदान का मैच हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था बहुत ही बैड कंडीशन हुई थी, काफ़ी लोगों ने बातें की थी वहाँ पे, तो फिर हमने उस टाइम ये सिस्टम बंद किया, क्योंकि ये इंसल्ट तौहीन होती है एक बड़े टूर्नामेंट की। क्योंकि आप खुद देखिए ये कितनी बड़ी लीग हो रही है, यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, भी एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम हर बार ये चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे तो कैमरा का सिस्टम नहीं है ना, या अब हर बॉल पे हम कैमरा तो नहीं ला सकते हैं ना। अब अगर इस वक्त ये इशू बन गया, हो सकता है किसी बीच कुछ भी हो, तो फिर एक दफ़ा फिर हमें ऐसा ही करना है। तो इससे बेहतर है, देखिए अगर अंपायर है, डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है अंपायर का, तो ये इनको भी सोचना है। और जी हाँ, हमारे व्यूवर्स आपकी इस बात को सराहते हुए और वो आपके साथ नजर आते हैं जैसा हम प्रतिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो खेल रुका हुआ है और इतना बड़ा इवेंट और इतने अच्छे खिलाड़ी इस मैच के साथ थे, तो फिलहाल खेल को यहाँ मतलब रोका गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ चीज़ें क्या हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना हो सके आप उसको समाप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है और अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी छवि नहीं जाएगी हमारी वादिया कश्मीर से बाहर, क्योंकि विश्व भर के लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा है कि छवि अच्छी नहीं जा रही है वादिया कश्मीर से बाहर, और ये तमाम सूरत हाल है इस समय मैदान के। दोनों टीमें अब मैदान के अंदर आके पहुंच चुकी है और अंपायर, दो ऑफिशियल अंपायर आबिद गुल आपके साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने आपको कहा है कि अंपायर मैंने मेरे साथ बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो बिलिस गिरा है वो बल्लेबाज के बिल्कुल पाँव से गिरा है, तो ऐसे में उसको आउट कराया गया है, वहाँ आउट का इशारा दिया गया है, लेकिन बल्लेबाज उसके सहमत नहीं है, उस जो उन्होंने निर्णय लिया है उसके विपरीत वो वहाँ मान रहा है। तो अब ये अभी भी फिलहाल नजर आ रहा है कि संतुष्ट ये नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आपके बल में कोई अच्छा सवाल है, अगर आपके बल में कोई अच्छी बात है, तो हम आपके साथ ये साझा ज़रूर कर सकते हैं, आप हमें वो ज़रूर लिखिएगा। 3000 लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे विनती है कि बने रहे हमारे साथ और राय भी ज़रूर दीजिएगा कि अब अच्छा करने के लिए हम क्या कदम यहाँ उठा सकते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। आसिफ बशीर, आबिद गुल और हरिकेन्स के कप्तान वो तमाम इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं। आउट इज आउट, फैसल लिख रहे हैं नॉट आउट, और ये चीज़ें वो दर्शा रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब उसको काम को यहाँ समाप्त करने की ज़रूरत, क्योंकि क्रिकेट है और कहते हैं कि क्रिकेट सबसे बड़ा होता है। देखिए खिलाड़ी हमारे पास आते रहते हैं और वो हमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब खिलाड़ियों को अलविदा कहना पड़ता है, यानी कि संन्यास लेना पड़ता है इस क्रिकेट में। लेकिन क्रिकेट कभी नहीं थमता और क्रिकेट आगे चलता जाता है और क्रिकेट को संभाल करने की ज़रूरत, और मुझे लग रहा है कि उसी पे बातचीत इस समय चलती हुई नज़र आ रही है और व्यूवर्स की निगाहें इस मैच के ऊपर है, कोई हिल नहीं रहा है। हमारे लाइव से 3 के से नज़दीक 70 कम 3 के से नज़दीक हमारे साथ इस समय मौजूद है, तो काफ़ी गहरे विषय पे इस समय बातचीत इस समय ज़रूर चलती नज़र आती है। हम आशा करेंगे कि ये मुकाबला आगे चलता जाएगा, क्योंकि क्रिकेट में अगर आप इतने देर तक खेल को रोका जाएगा तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेट के लिए। और क्या नहीं, लेकिन हमारे फैसल हमारे साथ मौजूद है, नज़ीर भट्ट भी इस समय अपना योगदान हमें ज़रूर दे रहे हैं। फरहान भाई ये तमाम इस समय मौजूद है। ये मैनेजर है डडू सुल्तानस के, चेहरे पे उनकी परेशानी साफ दिखाई दे रही है। और जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण से मुझे लाइव अब कट करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, हालांकि
मेरे कैमरा में उतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब मैंने खुद नहीं देखा है तो कैमरा कैसे दिखा पाएगा। लेकिन यहाँ मुझे ऑफिशियली के द्वारा ये आप बोला गया है कि आप लाइव कट करें, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेगा और हम आप तक तमाम जानकारी पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो हम चेक करने के लिए जा रहे हैं।